उस दिन सुबह से ही दिल भारी था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे हवा में कुछ अटका हुआ था। घर वहीं था, दीवारें वहीं थीं, पर उनमें अपनापन नहीं बचा था। बहू सुबह सुबह तैयार होकर बाहर जाने लगी थी। बालों में महंगा क्लिप, हाथ में फोन और चेहरे पर वह जल्दबाजी जो अब रोज की आदत बन चुकी थी। मैंने चुपचाप रसोई में झांका। रात का थोड़ा सा खाना फ्रिज में रखा था, वही जो कल किसी ने ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो अब कहने की आदत भी छूट चुकी थी। दरवाजे से निकलते समय उसने बिना पीछे देखे बस इतना कहा, बचा खाना गरम कर लेना। उसके शब्दों में न गुस्सा था न अपनापन, बस एक आदेश था, जैसे कोई नौकरानी को बोल रहा हो। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर से खामोश हो गया। वह खामोशी जो अब मेरे कानों को चुभती थी। मैंने फ्रिज खोला। ठंडा खाना बासी नहीं था, पर अपनापन भी नहीं था। हाथ वहीं रुक गए। उस पल मुझे अपना पूरा जीवन एक साथ याद आ गया। यह वही घर था जिसके लिए मैंने अपनी जवानी दी थी। वही आंगन जहां मेरे पति की हंसी गूंजती थी। वही कमरे जिनके लिए मैंने अपनी मां के गहने बेच दिए थे। जब मेरे पति चले गए थे, तब यही बहू मेरे सामने बैठकर रोई थी। उसने मेरे हाथ पकड़े थे और कहा था, मां, अब आप ही सब कुछ हो। मैंने उस दिन उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। धीरे धीरे सब बदलता गया। पहले बातों में दूरी आई, फिर नजरों में, और फिर व्यवहार में। मैंने खुद को समझाया कि शायद समय का दबाव है, शायद काम ज्यादा है। मैंने शिकायत नहीं की। मैंने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगी तो घर बचा रहेगा। लेकिन चुप्पी भी एक दिन बोझ बन जाती है। मैंने खाना वापस फ्रिज में रख दिया। गैस जलाने का मन नहीं हुआ। उस दिन पहली बार मुझे भूख नहीं लगी। मैं कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। सामने दीवार पर मेरे पति की तस्वीर थी। उनकी आंखें जैसे मुझसे पूछ रही थीं, कब तक। उस सवाल का जवाब उस वक्त मेरे पास नहीं था। दोपहर बीत गई, शाम ढलने लगी। घर में बहू की आवाज फिर गूंजी, फोन पर हंसते हुए, किसी से बातें करते हुए। वह अंदर आई, बैग सोफे पर फेंका और सीधे कमरे में चली गई। मुझे देखकर भी कुछ नहीं कहा, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। रात के खाने का समय हुआ। मैंने फिर रसोई में कदम रखा। वही खाना, वही बर्तन। हाथ अपने आप कांपने लगे। तभी अंदर से उसकी आवाज आई, आज बाहर से मंगवा लेंगे। उस एक लाइन में साफ था, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैंने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं की। मन में सवाल घूमते रहे। क्या मेरी गलती थी कि मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया? क्या मेरी चुप्पी ने उसे इतना निडर बना दिया? या फिर यह सब पहले से ही तय था? सुबह उठकर मैंने एक फैसला किया। कोई बड़ा फैसला नहीं था। न चिल्लाना, न रोना। बस एक छोटा सा कदम जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने अलमारी खोली। नीचे वाले खाने में कुछ कागज रखे थे, जिन्हें मैं सालों से नहीं छूती थी। वही कागज जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने उन्हें बाहर निकाला और धीरे धीरे पढ़ने लगी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे उस एक कदम से इस घर की हवा बदलने वाली है। मुझे बस इतना पता था कि अब चुप रहना मेरे बस में नहीं था। उन कागजों को हाथ में लेते हुए उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से छू रही हूं। ऊपर धूल जमी थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी अहमियत पर जमी हुई थी। मैंने पहला पन्ना पलटा। नाम मेरा था, साफ साफ लिखा हुआ। नीचे तारीख और एक साइन मेरे पति का। उस साइन को देखकर आंखें भर आईं। वे साइन नहीं थे, वे भरोसे थे। जब ये कागज बने थे, तब बहू हमारे जीवन में नहीं आई थी। तब घर छोटा था, सपने बड़े थे और रिश्ते साफ। मेरे पति अक्सर कहते थे, घर औरत का होता है, नाम चाहे किसी का भी हो। उस वक्त मैं हंस देती थी। आज समझ आ रहा था कि उन्होंने यह सब कितनी दूर की सोचकर किया था। मैंने सारे कागज एक फाइल में सहेज कर रख दिए। फिर आईने के सामने खड़ी हुई। वही चेहरा, वही झुर्रियां, लेकिन आंखों में कुछ बदला हुआ था। डर नहीं था, थकान थी, पर साथ में एक ठहराव भी था। बहू उस दिन देर से आई। आते ही बोली, आज खाना क्यों नहीं बना? मैंने पहली बार बिना घबराए उसकी तरफ देखा। मन नहीं था, मैंने बस इतना कहा। वह चौंक गई। शायद उसे इसकी आदत नहीं थी। कुछ सेकंड वह मुझे घूरती रही, फिर हंसकर बोली, अरे माँ, इतना भी क्या? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। चुप्पी फिर से कमरे में फैल गई, लेकिन इस बार वह चुप्पी कमजोर नहीं थी। अगले कुछ दिन अजीब थे। मैं पहले जैसी नहीं रही। न ज्यादा बोलती, न ज्यादा समझाती। बस अपना काम करती और अपने कमरे में रहती। बहू शायद समझ नहीं पा रही थी कि यह बदलाव क्या है। उसे लगा होगा कि मैं नाराज हूं, और नाराजगी कुछ दिनों में उतर जाती है। लेकिन यह नाराजगी नहीं थी, यह जागना था। एक शाम उसने फिर वही बात दोहराई, बचा खाना गरम कर लेना। मैंने उस वाक्य को हवा में गिरने दिया।
न जवाब दिया, न विरोध किया। बस अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। वह पीछे से बोली, कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर में आऊंगी, मैंने कहा। मैं सीधे अपने पुराने दोस्त के घर गई, जो वकील था, मेरे पति का भरोसेमंद। उसने मुझे देखते ही कहा, आप ठीक तो हैं? मैंने फाइल उसके सामने रख दी। उसने चुपचाप कागज देखे, फिर मेरी तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना आप क्या कर सकती हैं? मैंने सिर हिलाया। पता था, अब सब पता था। घर लौटते वक्त मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। बहू ने मुझे देखा पर कुछ नहीं कहा। शायद उसे लगा मैं फिर अपनी जगह पर लौट आई हूं, पर असल में मैं अपने आप के पास लौट आई थी। कुछ दिनों बाद एक चिट्ठी आई, सरकारी दफ्तर की। बहू ने उसे खोला और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने चश्मा लगाया और धीरे धीरे पढ़ा। वही जो मैं जानती थी, घर के कागजों की वेरिफिकेशन। मैंने शांत स्वर में कहा। उसने घबराकर पूछा, क्यों? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, क्योंकि यह घर मेरा है। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, शब्द जैसे रास्ता भूल गए हों। वह कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद बोली, माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उस माँ में अब अपनापन नहीं था, सिर्फ जरूरत थी। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि जब तुमने कहा था बचा खाना गरम कर लेना, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मैं यहां सिर्फ एक बोझ बन चुकी हूं। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर सब कुछ थमा हुआ था। उस दिन के बाद बातें बदल गईं। आवाज का लहजा बदल गया, व्यवहार में मिठास आई। लेकिन मैं पहचान चुकी थी कि वह मिठास डर की थी। मैं चुप रही, इंतजार करती रही। कुछ हफ्तों बाद सब सामने आ गया, कागज, कानून और सच। बहू की हिम्मत टूट चुकी थी। वह रोई, गिड़गिड़ाई, बोली, मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे रोते हुए देखा। मन में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठहराव था। गलती तब होती है, मैंने कहा, जब इंसान को एहसास हो। उस दिन के बाद उस घर में कोई ऊंची आवाज नहीं उठी, कोई आदेश नहीं चला। खाना साथ बैठकर खाया गया, बातें संभल कर की जाने लगीं। सब कुछ बदल गया था, लेकिन मैं जानती थी यह बदलाव मेरे एक कदम की वजह से आया था। उस कदम की जो मैंने उस दिन उठाया था, जब मुझे कहा गया था, बचा खाना गरम कर लेना। उसके बाद के दिन बाहर से तो सामान्य लगते थे, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था, जैसे कोई पुराना बर्तन जिसे जोड़ तो दिया गया हो, पर दरारें दिखती रहती हैं। बहू अब हर बात सोच समझकर कहती थी। आवाज में नरमी थी, पर आंखों में वही पुरानी दूरी। वह मुझे माँ कहती थी, पर अब मैं उस शब्द का वजन पहचान चुकी थी। मैंने भी खुद को बदल लिया था। पहले मैं हर बात दिल पर ले लेती थी, अब सिर्फ नोटिस करती थी। सुबह उठकर रसोई में जाती, चाय बनाती, लेकिन अब यह उम्मीद नहीं रखती थी कि कोई मेरे लिए कुछ सोचेगा। उम्मीदें ही सबसे ज्यादा थकाती हैं। एक दिन उसकी सहेलियां घर आईं। हंसी मजाक, महंगी बातें और बीच बीच में मुझे देखकर बनावटी मुस्कान। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। तभी उसकी एक सहेली ने आवाज दी, आंटी आप भी आइए ना। मैं बाहर आई। सबने औपचारिक नमस्ते की। बहू ने बड़े गर्व से कहा, माँ अब ज्यादा बाहर नहीं निकलती, उन्हें आराम पसंद है। मैंने उसकी बात काटी नहीं, बस मुस्कुरा दी। अंदर ही अंदर समझ गई थी कि मेरी छवि अब कैसी बना दी गई थी, एक बूढ़ी थकी हुई औरत जिसे बस कोने में बैठा देना आसान है। उस शाम जब सब चले गए, बहू ने अचानक कहा, माँ आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने उसकी तरफ देखा। बुरा लगना अब मैंने छोड़ दिया है, मैंने शांत स्वर में कहा। वह कुछ पल चुप रही, फिर कमरे में चली गई। उस रात मैं देर तक जागती रही, सोचती रही कि क्या यह जीत थी? क्या यही वह पल था जिसका मुझे इंतजार था? नहीं, यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ एक सीमा थी जो मैंने खींची थी। जीत तब होती जब मुझे यह सीमा खींचने की जरूरत ही न पड़ती। कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आया। पहले तो मुझे खुद याद नहीं रहा। उम्र के साथ ये तारीखें हल्की हो जाती हैं। सुबह बहू ने औपचारिक सी बधाई दी और बाहर चली गई। शाम को लौटी तो हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। आपके लिए, उसने कहा। मैंने डिब्बा खोला। एक साड़ी थी, ठीक ठाक, न बहुत सस्ती न बहुत खास। धन्यवाद, मैंने कहा। वह शायद किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी, खुशी, आंसू, अपनापन। लेकिन कुछ नहीं मिला। वह थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बोली, आप खुश नहीं हैं? मैंने साड़ी को ठीक से मोड़ा और अलमारी में रख दिया। खुशी अब चीजों से नहीं आती, मैंने कहा, व्यवहार से आती है। वह फिर चुप हो गई।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी चुप्पी उन्हें डराती है। पहले मेरी चुप्पी उन्हें आजादी देती थी। यही फर्क था। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। कोई मुझे आदेश नहीं देता था, कोई ऊंची आवाज नहीं होती थी, लेकिन अपनापन भी नहीं था। सब कुछ नियमों से चल रहा था, जैसे किसी दफ्तर में चलता है। समय पर खाना, समय पर बातें, समय पर मुस्कान। एक दिन अचानक बहू बीमार पड़ गई, तेज बुखार। वह बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, थकी हुई। मैंने उसके लिए काढ़ा बनाया, डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां दी। सब कुछ वैसे ही जैसे एक माँ करती है। शाम को उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, आप चाहें तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। माफी तब दी जाती है, मैंने कहा, जब सामने वाला समझ चुका हो कि उसने क्या किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल मुझे दया आई, लेकिन खुद पर ज्यादा। काश यह एहसास उसे तब होता जब मैं फ्रिज से ठंडा खाना निकाल रही थी। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक और फैसला लिया। इस बार बिना किसी को बताए मैंने अपने कमरे का दरवाजा बदला, नया ताला लगाया। यह छोटा सा काम था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। यह मेरा स्पेस था, मेरी दुनिया। बहू ने देखा तो पूछा, ये क्या है? सीमा, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोली। आज भी उस घर में सब कुछ ठीक ठाक है। कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। बाहर से देखने वाले कहेंगे बहुत संस्कारी परिवार है, लेकिन मैं जानती हूं संस्कार डर से नहीं, सम्मान से आते हैं। और उस सम्मान की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने खाना गर्म करने से मना कर दिया था। समय अपनी चाल से चलता रहा। दिन निकलते रहे, रातें आती रहीं। घर में अब किसी बात पर आवाज ऊंची नहीं होती थी, लेकिन वह अपनापन भी नहीं लौट पाया जिसकी उम्मीद कभी मैंने की थी। शायद कुछ रिश्ते टूटने के बाद पहले जैसे नहीं हो पाते, या शायद मैं ही बदल चुकी थी। एक सुबह बहू ने नाश्ते की मेज पर बैठते हुए कहा, माँ, अगले महीने हमें रिश्तेदारों के यहाँ जाना है। मैंने सिर हिलाया। आप चलेंगी ना? उसने थोड़ा रुक कर पूछा। पहले होता तो मैं तुरंत हाँ कह देती। अब मैंने एक पल सोचा। देखेंगे, मैंने कहा। वह जवाब उसे अजीब लगा। शायद उसे यह एहसास नहीं था कि अब हर चीज मेरे लिए देखने की हो गई थी, मान लेने की नहीं। उस दिन बाद में उसने फोन पर किसी से बात करते हुए कहा, माँ अब पहले जैसी नहीं रही। मैंने सुना, अनसुना कर दिया। पहले यह बात मुझे तोड़ देती, अब बस दर्ज हो गई। रिश्तेदारों के यहाँ जाना हुआ। सबने मेरा हाल पूछा, बहू की तारीफ की, घर की खुशहाली के किस्से बोले। बहू मुस्कुरा रही थी, आदर्श बहू की तरह। मैं भी मुस्कुरा रही थी, आदर्श सास की तरह। दोनों को पता था कि यह मुस्कान किस लिए है। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, बेटी, आंखों में बहुत कुछ दबा हुआ है। मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई देख पा रहा है। घर लौटते वक्त कार में सन्नाटा था। बहू ने अचानक कहा, माँ, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाए। वह फिर चुप हो गई। कुछ दिन बाद मुझे पुराने दिनों की एक डायरी मिली, पति की लिखी हुई। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें मेरे बारे में छोटी छोटी बातें लिखी थीं। मेरी हंसी, मेरी आदतें, मेरा गुस्सा भी। पढ़ते पढ़ते आंखें भर आईं। उस रात मैंने बहू को वह डायरी दिखा दी। उसने पढ़ा, धीरे धीरे, फिर बोली, आप दोनों बहुत खुश थे? मैंने कहा। वह कुछ देर बैठी रही, फिर बोली, मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। मुझे पता है, मैंने कहा। उस रात के बाद वह थोड़ा बदली। बहुत नहीं, लेकिन इतनी कि फर्क दिखे। वह मुझसे पूछने लगी, सलाह लेने लगी। शायद उसे समझ आने लगा था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। एक शाम उसने खुद खाना गरम करके मेरी प्लेट में रखा। आज ताजा बनाया है, उसने कहा। मैंने खाना खाया। स्वाद वही था, लेकिन मन में कुछ और था। ये बदलाव अच्छा था, लेकिन देर से आया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आती है कि वह वाक्य, बचा खाना गरम कर लेना, सिर्फ वो एक लाइन नहीं था, वह एक संकेत था। उस दिन अगर मैं फिर चुप रहती तो शायद आज भी उसी कोने में बैठी होती। अब मैं चुप नहीं रहती। न जरूरत से ज्यादा बोलती हूँ, न जरूरत से ज्यादा सहती हूँ। मैंने सीख लिया है कि सम्मान मांगना नहीं पड़ता, उसे तय करना पड़ता है। और यह फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था। उस फैसले के बाद जीवन जैसे किसी नई लय में चलने लगा। बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं बदला था, पर मेरे भीतर बहुत कुछ स्थिर हो चुका था। अब मैं हर दिन खुद से एक सवाल पूछती थी, क्या मैं आज खुद के साथ ईमानदार रही? अगर जवाब हाँ होता तो दिन सफल माना जाता।
बहू अब मेरे कमरे में बिना खटखटाए नहीं आती थी। यह छोटा सा बदलाव था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा। कभी कभी वह बैठ जाती, इधर उधर की बातें करती। ज्यादातर बातें काम की होती, घर, पैसे, रिश्तेदार। भावनाओं की बात अब भी कम होती थी, लेकिन कम से कम दिखावा भी कम हो गया था। एक दिन उसने अचानक कहा, माँ, मुझे डर लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा। किस बात का? कि मैं भी एक दिन आपके जैसी बन जाऊं। उसके शब्दों में डर था, लेकिन समझ भी। अगर तुम सम्मान देना सीख लो, मैंने कहा, तो तुम्हें मेरे जैसी नहीं बनना पड़ेगा। वह कुछ देर चुप रही। शायद पहली बार उसने खुद को मेरी जगह रखकर सोचा था। उसी हफ्ते मैंने अपने बैंक के कागज अपडेट करवाए। न कोई ऐलान किया, न कोई धमकी। बस अपने अधिकारों को सही जगह पर रखा। बहू को बाद में पता चला। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। शायद उसे समझ आ गया था कि कुछ फैसले अब स्थायी हैं। एक शाम जब मैं बालकनी में बैठी थी, उसने आकर कहा, माँ, अगर कभी मैंने आपको दुख दिया हो। मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। दुख देना और दुख समझना, दोनों में फर्क होता है। मैंने कहा, समझ आ गया, बस वही काफी है। उस दिन पहली बार उसने मेरे पैर छुए। नाटक नहीं था, बस एक सच्चा इशारा। मैं जानती थी कि इससे सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक होने की शुरुआत जरूर थी। अब घर में खाना साथ बनता है। कभी वह बनाती है, कभी मैं, कभी हम दोनों साथ। कोई आदेश नहीं, कोई एहसान नहीं, बस जिम्मेदारी बांट ली गई है। आज भी कभी कभी वह वाक्य कानों में गूंज जाता है, बचा खाना गरम कर लेना। लेकिन अब वह चुभता नहीं। वह मुझे याद दिलाता है कि मैंने उस दिन खुद को चुना था। और जब कोई मुझसे पूछता है कि मैंने क्या किया था, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ। क्योंकि कुछ कदम बताए नहीं जाते, बस उठाए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर की हवा बदलने लगी। बहू अब इतनी कठोर नहीं रही। वह अब अक्सर चुपचाप बैठकर अपने काम में व्यस्त रहती। पर उसकी आंखों में कुछ नरमी दिखने लगी थी। बच्चे अब उसके और मेरे बीच सहजता से आते जाते हैं। कभी कभी वे मुझसे कह देते हैं, दादी, आप हमारे साथ खेलिए। और मैं खेलती हूँ, बिना किसी पूर्वाग्रह या डर के। एक दिन बहू ने अचानक पूछा, माँ, आप इतने समय तक चुप क्यों रहीं? मैंने देखा कि उसकी आंखों में वास्तविक जिज्ञासा है, न कि तिरस्कार। क्योंकि कभी कभी मौन बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाया और अपने काम में लग गई। फिर भी कई रातों मैं सोचती रही कि कैसे पिछले सालों में मेरे आत्मसम्मान को लगातार चोट पहुंचाई गई। हर चोट ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे तैयार किया। अब मैं समझ चुकी थी कि केवल खामोशी और धैर्य से भी इंसान बड़ी लड़ाई जीत सकता है। एक सप्ताह बाद बहू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया, बिना किसी मजबूरी के। माँ, आपकी बात सही थी, उसने धीरे से कहा। कौन सी? मैंने पूछा। सम्मान और विश्वास की। मुझे समझ आ गया कि घर में केवल प्यार ही नहीं, सम्मान भी जरूरी है। उस दिन मैंने महसूस किया कि एक छोटी सी जीत भी कितनी बड़ी होती है। यह केवल मेरे आत्मसम्मान की जीत नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते की नई शुरुआत थी। बच्चे अब खुलकर अपने भावनाएं व्यक्त करने लगे। कभी कभी बहू खुद मुझे आकर कहती, माँ, मुझे लगता है कि मैं अब आपकी इज्जत समझ रही हूँ। धीरे धीरे घर में सुकून बढ़ा। मैं अब अकेलेपन का अनुभव कम करती थी। और बहू भी खुद को बदलने लगी थी। उसने सीखा कि रिश्तों में शक्ति और अहंकार की बजाय प्यार और समझ महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह महीनों की छोटी छोटी जीतों और हार के बाद आया। हर दिन एक कदम, हर क्षण एक सीख। उस दिन से मैं घर में केवल एक नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार की संरक्षक और मार्गदर्शक बन गई थी। एक दिन मैं अपने पुराने बैग में बैठी थी और सोच रही थी कि कैसे कभी वह दिन आया जब मुझे महसूस हुआ था कि मेरा खुद का मूल्य केवल बासी खाने में निहित है। अब वह बासी खाना मुझे हंसी दिलाता है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत भीतर होती है, बाहर के आदेशों और व्यवहार से नहीं। अगले हफ्ते घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बहू अब अपने व्यवहार में बदलाव दिखा रही थी। वह अब केवल आदेश नहीं देती थी, बल्कि मदद भी करती थी। बच्चों को स्कूल से लौटते ही उनकी देखभाल में हाथ बटाती और घर के छोटे-मोटे कामों में सहयोग करती। मैंने देखा कि वह अब अपने अहंकार को धीरे-धीरे पीछे छोड़ रही थी। एक शाम जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, बहू आई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ, क्या आप मेरे साथ बैठकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगी? मैंने देखा कि उसके शब्दों में अब सम्मान और विनम्रता है।
मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं। बच्चे भी अब मुझसे खुलकर बातें करने लगे। कभी कभी वे मुझसे अपने स्कूल के अनुभव साझा करते और मैं उन्हें सुनकर उनके ज्ञान और सोच में उत्साहित महसूस करती। दीपक भी अब अक्सर मुझसे बैठकर चाय पीता और अपनी जिंदगी की बातें बताता। वह अब समझ गया था कि माँ का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर क्रिया में जरूरी है। एक दिन बहू ने अचानक मुझसे कहा, माँ, मुझे समझ आ गया कि पिछले समय में मैं कैसे अपने अहंकार में खो गई थी। आपने मुझे सबक सिखाया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। उसके शब्द सुनकर मेरे हृदय में एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई। यह वही क्षण था जब मुझे पता चला कि न्याय केवल कानूनी दस्तावेजों से नहीं, बल्कि रिश्तों में सम्मान और समझ से भी आता है। फिर एक रात हम सबने मिलकर घर में एक छोटा सा उत्सव मनाया। यह उत्सव केवल किसी सफलता के लिए नहीं था, बल्कि हमारी पारिवारिक समझ और मेलजोल के लिए था। बहू ने अपने हाथों से मिठाई बनाई और बच्चों के साथ मिलकर उसे सजा दिया। मैंने देखा कि उसका चेहरा अब खुशियों और संतोष से भरा था, न कि अहंकार से। धीरे धीरे रिश्तों में पुरानी दूरी कम होने लगी। बहू अब मुझसे सलाह लेती, बच्चों के व्यवहार पर चर्चा करती और घर की छोटी छोटी समस्याओं में मेरा सहयोग मांगती। दीपक भी अब समझ गया कि माँ का सम्मान उसके जीवन और परिवार की खुशियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह पूरी प्रक्रिया महीनों में पूरी हुई। हर दिन, हर बातचीत और हर छोटे छोटे बदलाव ने हमें करीब लाया। अब घर केवल अहंकार और आदेशों का स्थान नहीं था, बल्कि प्रेम, समझ और सम्मान का केंद्र बन गया था। अंततः मैंने महसूस किया कि मेरी खामोशी और धैर्य ने न केवल मेरी गरिमा को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। अब मैं केवल एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, संरक्षक और सम्मानित सदस्य थी। बहू और बेटे का व्यवहार बदल गया और बच्चों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलकता था। सुबह की हल्की धूप घर में घुस रही थी। बच्चों की हंसी की आवाजों ने पूरा घर जीवंत कर दिया था। बहू रसोई में व्यस्त थी, लेकिन इस बार उसकी हर क्रिया में सहयोग और समर्पण झलक रहा था। उसने चाय बनाने के दौरान मुझे बुलाया और कहा, माँ, आज आप मेरे साथ इन पकवानों को बनाइए। मुझे आपके तरीके से सीखना है। मैंने देखा कि अब उसके शब्दों में आदेश नहीं, बल्कि विनम्र अनुरोध और सीखने की इच्छा थी। हमने मिलकर नाश्ता तैयार किया। कभी उसने आटे को गूंथा, कभी मैं। कभी वह मसालों की मात्रा पर पूछती, कभी मैं उसका मार्गदर्शन करती। बच्चे भी हमारी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी दोनों झलक रही थी। दिन के समय दीपक ने अचानक मुझसे कहा, माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि घर में आपकी जगह कितनी महत्वपूर्ण है। हम सब अब ज्यादा जिम्मेदार हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। यह गर्व केवल मेरी स्थिति के कारण नहीं, बल्कि हमारे बीच बने सम्मान और समझ की वजह से था। कुछ दिन बाद बहू ने मुझे एक छोटी सी योजना बताई। वह चाहती थी कि हम पूरे परिवार के साथ एक पिकनिक पर जाएं। उसने कहा, माँ, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बच्चों को भी आपसे सीखने को मिलेगा। मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, चलिए इसे खास बनाते हैं। पिकनिक का दिन आया। हम सभी पार्क में एक साथ बैठे, खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। बहू ने बच्चों के साथ मिलकर खेलों का आयोजन किया और मुझे भी शामिल किया। दीपक अब बिना किसी झिझक के अपने दोस्तों और मुझसे बातचीत कर रहा था। मैंने देखा कि हमारे बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। रात को घर लौटकर बहू ने अचानक मुझसे कहा, माँ, आज आपने हमें दिखा दिया कि परिवार का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और सम्मान देना भी है। उसके शब्द मेरे दिल को छू गए। यह वही क्षण था जब मैंने महसूस किया कि धैर्य और समझ के साथ की गई कार्रवाई हमेशा परिणाम देती है। धीरे धीरे घर में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। बहू अब केवल आदेश नहीं देती थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और सीखने की इच्छा दिखा रही थी। दीपक भी अब हर छोटे छोटे काम में मदद कर रहा था और बच्चों के साथ समय बिता रहा था। हमारी बातचीत अब केवल औपचारिक नहीं, बल्कि आत्मीय और भावनात्मक थी। छोटे छोटे उत्सवों ने भी हमारे रिश्तों को मजबूत किया। हम सबने मिलकर त्योहार मनाए, घर को सजाया और बच्चों को सांस्कृतिक कहानियां सुनाईं। बहू ने बच्चों के लिए खेल और गतिविधियां आयोजित की और मैंने उनके प्रयासों की सराहना की। यह सराहना न केवल उन्हें खुश कर रही थी, बल्कि हमारे बीच विश्वास और समझ को भी बढ़ा रही थी। एक दिन
बहू ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा, माँ, पिछले समय में मेरी सोच और व्यवहार में बहुत दोष था। आपने मुझे शांतिपूर्वक और प्यार से सबक सिखाया। अब मैं समझ गई हूँ कि परिवार में सबका सम्मान करना कितना जरूरी है। मैं उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने यह समझा। ये सीख जीवन भर काम आएगी। समय के साथ बच्चों ने भी अपने व्यवहार में बदलाव दिखाया। वे अब न केवल पढ़ाई में मेहनती थे, बल्कि घर के कामों में भी हाथ बटाने लगे। बहू और दीपक के साथ उनका संवाद खुला और सकारात्मक बन गया। घर अब केवल एक रहने की जगह नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और सहयोग का प्रतीक बन गया था। कुछ हफ्तों बाद घर में एक नया माहौल देखने को मिला। बहू अब केवल खाना बनाने या साफ सफाई करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, उनकी भावनात्मक देखभाल और घर के छोटे मोटे फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। दीपक ने भी अपनी पुरानी लापरवाही को छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू किया। एक दिन बहू ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, माँ, क्यों ना हम सप्ताह में एक दिन पूरी तरह परिवार के लिए समर्पित करें, जिसमें हम सब मिलकर काम करें, खेलें और एक दूसरे से समय बिताएं। मैंने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह विचार शानदार है, इसे हम कल से शुरू कर सकते हैं। अगले दिन हमने यह नई आदत शुरू की। बच्चों ने पहले थोड़ी अनिच्छा दिखाई, लेकिन बहू और मैंने उन्हें धीरे धीरे शामिल किया। खेलों और रचनात्मक गतिविधियों के दौरान मैंने देखा कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ रहा था। दीपक भी अब बच्चों के साथ समय बिताने और उनकी मदद करने में आनंद लेने लगा। घर के बाहर भी कुछ घटनाएं हुईं। एक दिन पड़ोसियों ने हमारे घर में आने वाली नई बहू और बच्चों के बदलते व्यवहार पर चर्चा की। वे आश्चर्यचकित थे कि कैसे इतनी जल्दी घर में सकारात्मक बदलाव आया। बहू ने यह सुना और मुझे मुस्कुराकर बताया, माँ, ये सब आपकी शिक्षा और धैर्य का परिणाम है। मैंने केवल हल्के से सिर हिलाकर उत्तर दिया। धीरे धीरे परिवार में छोटे छोटे विवाद भी कम होने लगे। पहले जहां बहू और मैं अक्सर छोटे छोटे मामलों पर बहस कर लिया करते थे, अब हम समाधान ढूंढने और समझने में विश्वास रखने लगे। एक दिन दीपक ने अपने काम से लौटकर कहा, माँ, बहू ने जो बदलाव लाया है वह केवल घर को खुशहाल नहीं बना रहा, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी ला रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे बेहद संतोष हुआ। एक शाम बच्चे अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स लेकर आए। बहू ने उन्हें ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन किया और मैंने देखा कि बच्चों की सोच में भी सकारात्मक बदलाव आया है। अब वे न केवल अपने काम में मेहनती थे, बल्कि क्रिएटिव और जिम्मेदार भी बन रहे थे। मैंने बहू की आंखों में यह बदलाव देखा। पहले जहां झिझक और डर था, अब वहां आत्मविश्वास और समझ थी। कुछ महीने बाद घर में एक छोटी सी दावत का आयोजन हुआ। पड़ोसी और कुछ करीबी रिश्तेदार आमंत्रित थे। बहू ने पूरी तैयारी की, खाना, सजावट और बच्चों के लिए छोटे खेल। हर कोई प्रभावित हुआ। मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब बहू ने मुझसे कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ कि नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं होता, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहयोग से बनता है। इस घटना ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। अब बहू और मैं केवल बहस नहीं कर रही थीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और मार्गदर्शन कर रही थीं। दीपक और बच्चे भी पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी में शामिल हो गए। एक दिन बहू ने मुझसे निजी तौर पर कहा, माँ, आपकी बातों और व्यवहार ने मुझे अंदर से बदल दिया। अब मैं केवल खाना बनाने वाली नहीं, बल्कि इस परिवार का एक मजबूत हिस्सा बन गई हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, सच्चा बदलाव वही होता है जो दिल से आता है। तुम्हारे इस बदलाव ने परिवार को नई दिशा दी है। फिर एक दिन घर में अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सभी थोड़े घबरा गए, लेकिन बहू ने बच्चों और दीपक को शांत किया और अपने नेतृत्व से सभी को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा। मैंने देखा कि अब वह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन गई थी। धीरे धीरे यह नया माहौल स्थायी हो गया। बहू और दीपक के बीच सहयोग और समझ बढ़ी। बच्चे अब अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाने लगे। घर अब केवल एक छत के नीचे रहने की जगह नहीं रहा, बल्कि प्यार, सम्मान और सहयोग का प्रतीक बन गया। कुछ हफ्तों बाद घर में एक नया उत्साह और ऊर्जा महसूस होने लगी। बहू अब न केवल अपने काम में दक्ष थी, बल्कि परिवार के हर छोटे बड़े निर्णय में समझदारी और संवेदनशीलता दिखाने लगी थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ, अब मैं घर को सिर्फ व्यवस्थित नहीं करना चाहती, बल्कि इसे खुशहाल और प्रेरणादायक बनाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में जो चमक थी
वह देखकर मुझे गर्व हुआ। दीपक भी अब पहले जैसा लापरवाह नहीं रहा। वह काम से लौटकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करता, घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाता और बहू की मेहनत की कद्र करने लगा। पहले जहां बहू अकेले ही सब कुछ संभालती थी, अब परिवार का हर सदस्य जिम्मेदारी और सहयोग में हिस्सा लेने लगा। एक शाम हम सब ने मिलकर पुराने घर के अलमारियों और रसोई की सफाई करने का निर्णय लिया। बहू ने बच्चों के लिए इसे एक खेल जैसा बना दिया। जो सबसे अच्छी सफाई करेगा उसे आज रात के खाने में स्पेशल डेजर्ट मिलेगा, उसने उत्साहित होकर कहा। बच्चे हंसी खुशी इसमें शामिल हुए और घर में एक हल्का सा उत्सव सा माहौल बन गया। कुछ महीने बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह नोटिस किया कि हमारे घर में बदलाव आ गया है। पहले जहां घर में तनाव और शोर रहता था, अब यहां हर कोई मिलजुल कर काम करता और खुश रहता। एक पड़ोसी ने कहा, आपकी बहू ने घर में जैसे जादू कर दिया है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस समझ और धैर्य की जरूरत थी। माँ ने मुझे यही सिखाया। लेकिन हर बदलाव की तरह चुनौतियां भी आईं। एक दिन दीपक के काम में अचानक तनाव बढ़ गया और उसने घर में गुस्सा निकाला। बच्चों ने डर के मारे अपने कमरे में छिपकर बहू और मेरी ओर देखा। लेकिन बहू ने शांत होकर दीपक से कहा, हम सभी यहाँ एक परिवार हैं। गुस्सा निकालना ठीक है, लेकिन इसे प्यार और समझ के साथ संभालना भी जरूरी है। दीपक की आंखों में पहले थोड़ी झिझक थी, फिर धीरे धीरे समझ आई। उसने बहू को धन्यवाद दिया और हम सब ने मिलकर उस स्थिति को हल कर लिया। ये घटना परिवार के सभी सदस्यों के लिए सीख बन गई कि मुश्किल समय में संयम, समझ और सहयोग ही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर एक दिन बच्चों की स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। बहू ने उन्हें तैयार किया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें मंच पर आत्मनिर्भर तरीके से प्रस्तुत होने के लिए प्रेरित किया। मैं वहां खड़ी होकर यह देख रही थी कि कैसे वह केवल घर की बहू नहीं, बल्कि बच्चों की मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गई है। कुछ महीनों के भीतर घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बहू और मैंने मिलकर घर के लिए नए नियम और आदतें बनाई, जैसे कि हर शनिवार परिवार के लिए आउटडोर खेल या छोटी यात्रा, रात में पारिवारिक संवाद और बच्चों के लिए पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों का संतुलन। ये नियम केवल अनुशासन नहीं, बल्कि प्यार और समझ से जुड़े थे। एक दिन घर में अचानक बारिश शुरू हो गई, बिजली चली गई और बच्चे थोड़े डर गए। बहू ने सबको इकट्ठा किया, खेलों और कहानियों के जरिए बच्चों का डर दूर किया। दीपक भी मदद करने आया और घर का माहौल न केवल सुरक्षित बल्कि खुशहाल बना रहा। यह साबित हुआ कि अब बहू केवल घर की देखभाल करने वाली नहीं रही, बल्कि संकट के समय परिवार का मजबूत सहारा बन गई है। धीरे धीरे यह नया वातावरण स्थायी हो गया। बच्चे अब जिम्मेदारी निभाने लगे। दीपक समझदार और संयमित हुआ और बहू घर और परिवार का नेतृत्व प्यार और समझ के साथ कर रही थी। घर अब केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि प्यार, सहयोग और समझ का प्रतीक बन गया।